कि एक सेठ जी थे, बड़े कंजूस सेठ जी थे। तो कंजूस सेठ जी का क्या हुआ, उन्होंने एक दिन अपने घर में खाने के लिए खीर बनाई, पर ज़्यादा नहीं बन जाए इसलिए एक कटोरी बनाई। घर में खाने वाले दो थे, एक उन सेठ जी का नौकर था और एक सेठ जी थे, और खीर थी एक कटोरी। तो अब बांटे तो बांटे कैसे, एक ही खा सकता है। तो सेठ जी ने दिमाग लगा के बोला कि नौकर को बोला कि भैया चल रात को सो जाते हैं और सो करके फिर रात को सपना देखते हैं, और सुबह जिसको ज़्यादा अच्छा वाला सपना आएगा खीर वो खाएगा। नौकर बोला जी साहब जी। अब नौकर भी जब क्या होता है ना, घर रहते रहते मालिक को समझ जाता है, धीरे धीरे उसकी नस पकड़ लेता है कि इनसे कैसे निकाला जाएगा। तो उसने पूरी रात सेठ जी सोचे कि क्या बढ़िया सपना हम बताएंगे। पंडित जी इधर हल्ला मचा रहे, इनको चुप करना। तो पूरी रात ऐसा ही हुआ, और सुबह होकर के सेठ जी आए उठ करके एकदम अंगड़ाई जमाई लेते हुए, और नौकर को बोले क्या सपना देखा। नौकर बोला सेठ जी पहले आप बताओ आपने क्या देखा। सेठ जी बोले हमने देखा आज रात को आंख बंद करते ही हम स्वर्ग पहुंच गए। आहा कितना बढ़िया स्वर्ग था, चारों ओर तारे टिमटिमा रहे थे, हरियाली छाई हुई थी, सब जगह देवता पुष्प वर्षा कर रहे थे, सब देवता आरती की थाली लेके हमारे स्वागत में खड़े थे। अजी और तो और महाराज इंद्र माला लेके खड़े थे स्वयं पहनाने के लिए। और ऐसा बना ठना के सपना बता दिया कि भैया स्वर्ग का राजा इंद्र माला पहनाएगा तो इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। अच्छा तू बता तुझे क्या सपना देखा। नौकर बोला साहब जी पूछो नहीं, हमारे सपने में एक काला सा भयानक सा यम का दूत आया। यम का दूत आया हमारे पास आके हमको जगाया और बोला उठ। सेठ जी में उठा, बोला चल। सेठ जी में चला। सेठ जी मुझे ले गया रसोई में, बोला फ्रिज खोल। सेठ जी मैंने फ्रिज खोला और फिर डंडा लेके बोला खीर खा। सेठ जी बोले फिर क्या किया तूने। नौकर बोला सेठ जी मरता क्या ना करता, सर पे डंडा, यम का दूत, हमने खीर उठाई और कटोरी खीर पी ली। सेठ जी बोला तो तू मुझे बुला नहीं सकता था। बोला आपको कैसे बुलाता, आप तो स्वर्ग गए हुए थे, आप तो इंद्र की सेवा करवाने में व्यस्त थे, तो आपको काय को डिस्टर्ब करता। तो मतलब बड़ा सीधा सा है कि ये जो खीर जमा कर कर के रखते हैं ना, इनकी खीर कोई ना कोई एक दिन आएगा और लेके ऐसे ही चट्ट कर जाएगा, और फिर कहोगे कि खीर गई कहाँ। तो समय रहते बांट लोगे तो खीर का आनंद आ जाएगा, और नहीं तो जमा जमाई करी खीर साफ चट हो जाएगी। तो इसीलिए गरीबी का मतलब, कोई संसारिक गरीबी तो ये कह देगा भाई पैसा कम है इसलिए गरीबी है, पर असल में गरीबी ये नहीं है। गरीबी वही है जब व्यक्ति किसी भी सद्कार्य में अपने तन को, समय को, मन को, वाणी को जब ना लगाए, वास्तविकता में वो गरीब है। और इस दृष्टि से देखो, इस नजरिए से देखो तो सुदामा जी कोई गरीब है। अरे जिसके पास श्री ठाकुर जी के नाम का धन हो गरीब नहीं हो सकता। अरे उसके सामने तो बड़े बड़े बादशाह भी फेल हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा भी फेल हैं। जिसके पास भगवान की भक्ति का धन है वो सबसे बड़ा धनवान, और सुदामा उन धनवानों में से एक थे। सुदामा जी के धनवान होने की तो कोई सीमा नहीं है। तो श्री सुखदेव जी उन्हीं सुदामा जी की कथा, सुदाम, दाम कहते हैं प्रकाश को, मतलब
जिनके जीवन में भक्ति का प्रकाश हो, वही हैं श्री सुदामा। तो आज सुदामा जी ने जीवन में केवल भिक्षा मांग के जीवन व्यतीत किया। जो 4 वर्ण बनाए गए हैं, खैर अब तो वो जाति से होने लगे, जन्म से होने लगे। पहले 4 वर्ण होते थे पर कर्म से होते थे। और ब्राह्मण का जो कर्म कहता है कि भिक्षा मांगना ये ब्राह्मण का धर्म है, लेकिन उसकी कुछ मर्यादाएं भी हैं। उन मर्यादाओं के अनुरूप ही श्री सुदामा जी भिक्षा मांगने जाते। घर की परिस्थिति देख उनकी जो पत्नी है सुशीला देवी, वो थोड़ी भक्ति वाली हैं, ऐसा नहीं, पर मन में थोड़ा तो स्त्री भाव है, आ ही जाता है कि बाल बच्चे भूखे, इनका पालन पोषण कैसे होगा। हाँ, पर सुदामा जी की भक्ति में कभी बाधक नहीं बनी ना। कई लोग हमने कहते हुए सुने कि सुदामा की पत्नी बड़ी लड़ता झगड़ती थी, कि सुदामा को कहती थी जाओ मांगो मांगो। इसलिए सुदामा जी की पत्नी को एकदम ऐसा दिखाते हैं जैसे कोई वो उनकी शत्रु विलेन जैसी है, लड़ती झगड़ती थी। अब तुम्हारी पत्नी लड़ती तो इसका मतलब ये थोड़ी दुनिया की सब पत्नी लड़ेंगी, सुदामा जी की पत्नी भी बोले झगड़ा करती है। ऐसे कह कह कर के सुदामा जी की कथा को बताते हैं, पर ऐसा नहीं है। बड़ी नाम भी सुशीला और यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है वैसा ही गुण है। कई लोग नाम के विपरीत होते हैं ना, एकदम नाम कुछ और होता है और एकदम होगा कुछ और। नाम होगा शांता बहन, पर जहां पहुंच जाए वहीं अशांति फैला दे। नाम होगा संतोष देव, नाम होगा अब कोई अमरदेव नाम रख लेने से अमर थोड़ी हो जाता है, मृत्यु तो एक दिन आती आती है। तो यथा नाम तथा गुण, नाम भी इनका सुशीला और थी भी बड़ी सुशील। हाँ, कभी कभी जब घर की परिस्थिति देखती तो सुदामा जी से ने हाथ जोड़ के बोलती, हे नाथ, हमने सुना है द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, क्या जरा उनसे आप मिलकर के एक बार उनसे दर्शन करने के लिए, क्या आपका मन भाव कभी मन में आता नहीं कि एक बार उनके दर्शन कराऊं? जैसे तैसे सुदामा जी के मन में मिलन की अग्नि प्रज्वलित कर रही हैं कि भगवान से मिलने के लिए जाएं। और जब बार बार अग्नि में घी डाला जाता है तो स्वतः ही फिर अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। वैसे ही सुदामा जी के हृदय में भाव पैदा हो गया कि अब हम अपने द्वारिकाधीश से मिलने जरूर जाएंगे। सुशीला से कहा तैयारी करो, भेंट लाओ, हम भेंट लेके जाएंगे। सुशीला बोली खाने को रोटी नहीं है घर में, एक अन्न का दाना नहीं है, काहे की भेंट, कैसी भेंट, क्या लेके जाओगे आप? सुदामा जी बोले कुछ तो होगा, जो है वही लेकर के जाओ, खाली हाथ तो नहीं जाएंगे। तो सुशीला जी घर में रसोई से थोड़ा तंदुल चावल लेके आई। उनकी बड़ी समझदार, जानती है ये तो हमारे पतिदेव कुछ बोलेंगे नहीं, ठाकुर जी को कुछ बताएंगे नहीं, ठाकुर जी पूछेंगे भी घर में कैसे हैं तो खुश होके बोल देंगे कि बड़ा आनंद है। तो भगवान तक संदेश कैसे पहुंचाऊं कि नहीं घर में कुछ अभाव है। तो अपनी एक साड़ी का फटा हुआ कोना फाड़ा, उसकी गठरी में चावल बांधे। अब भैया, अब जो जिस चीज़ में गिफ्ट पैक करके लाएगा, सामान पैक करके लाएगा, आजकल होता क्या है, वस्तु उतनी महंगी नहीं होती, उसका जो पैकेजिंग है वो चमकदार होना चाहिए, वो बढ़िया होना चाहिए, वो देख के लगता हाँ बड़ा भारी। और अगर वही पैकेजिंग ही ऐसी टेढ़ी मेढ़ी फटी टूटी हो तो मतलब बात कुछ गड़बड़ है, भगवान समझ जाएंगे हमारी इस बात से। इसलिए फटी उस साड़ी के कोने में चावल तंदुल बांध करके सुदामा जी को प्रदान किया। सुदामा जी लेकर के उस चावल की पोटली को ठाकुर जी से मिलने के लिए द्वारिका की ओर जा रहे हैं। रास्ते में छोटी मोटी बाधाएं सबको पार करते करते एक नदी में नाव में बैठे ठाकुर जी नाविक बन करके आए। सुदामा जी को नाव में बिठाया और फिर सुदामा जी को उस नाव से
पार करने लगे। सुदामा जी जानते हैं कि इस नैया को पार ठाकुर जी करा सकते हैं, इसलिए उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जल्द से जल्द आपसे मिलन हो, ऐसी कृपा करो। तो ठाकुर जी ने कृपा करी, जहाँ सोए योग माया से कह के उनको सीधा द्वारिका पहुँचा दिया। द्वारिका में आँख खुलते ही श्री ठाकुर जी के महल का दर्शन हुआ। सुदामा बड़े प्रसन्न हुए, द्वारिका भूमि पाकर के आनंद का अनुभव हुआ और द्वारपालों से जाकर के निवेदन किया श्री कृष्ण मिलन का। द्वारपालों ने ठाकुर जी से जाके प्रार्थना करी, आपका मित्र द्वार पर मिलने आया है। और भगवान मित्र का नाम सुन करके उत्साहित हुए, आनंदित हुए। यही दिन की तो इंतजार प्रतीक्षा ठाकुर जी कर रहे थे, कब आए। और जैसे भगवान ने सुना, भगवान उठ भागे और जाकर के सुदामा जी को अपने हृदय से लगा करके खूब रोए, आंखों से अश्रु बहे। श्री कृष्ण रो रहे हैं, सुदामा रो रहे हैं, मंत्री रो रहे हैं, सुमंत्री रो रहे हैं, द्वारपाल रो रहे हैं और सारी द्वारिका की प्रजा रो रही है। आज तक ऐसा स्वागत किसी का द्वारिका में नहीं हुआ। पूरी प्रजा रोती हुई सुदामा का स्वागत करती है कि कितना भाग्यशाली है कि हमारे द्वारिका नाथ इसके स्वागत के लिए आए हैं, स्पेशल पधारे हैं। सब बड़े आनंदित हुए सुदामा का दर्शन करके। भगवान ने सुदामा जी के सेवा करी है, स्नान करा के उनको वस्त्र पहनाए, नए नए चरण धोए, सब पत्नियों से मिलाया। ठाकुर जी ने सुदामा जी से विनोद किया कि भैया सुदामा, ब्याह प्याह होयो कि नहीं होयो, अभी तक कुआरो ही है कि ब्याह कर लियो। अब सुदामा जी ने शर्म आ गई, संकोची तो थे ही सुदामा जी, संकोच करते थे। बोले हाँ कन्हैया, ब्याह तो हमने अब कर लियो, 2 छोटे छोटे लड्डू गोपाल हैं, बाल गोपाल हैं। ठाकुर जी बोले अरे राम राम राम, तेरो जैसो यार काये ना दे, बता ब्याह कर लियो, हमको कार्ड भी ना भेजो, हमको निमंत्रण पत्री ना भेजो। सुदामा ने कही भैया हमको ने डर लग रहे हो कि तुम आओगे कि नहीं आओगे, तुम तक हमारा भाव पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, पर चलो हमारी तो छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारो ब्याह होयो। ठाकुर जी बोले हमारी मत पूछो, तुम हमारी बताएंगे तो तुम। बोले ना ना बताओ। बोले बताएंगे नहीं, एक काम करो मिलवाई देते हैं। तो रुक्मणी जी ते कही आओ सबरी लाइन लगा लो, प्रणाम करो। तो रुक्मणी जी आके प्रणाम करी। सुदामा जी बोले अच्छा, आहा कितनी भाग्यशाली हो आप, द्वारिका हमारे कन्हैया तुम्हारे पतिदेव बने, आप इनकी पटरानी हो, खूब खूब जियो, खूब खूब आशीर्वाद, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, चिरंजीवी भव, खूब आशीर्वाद दियो दिल ते। सुदामा जी ने एक ही बार में जितनो आशीर्वाद दिल ते निकल सके उतनो दे रहे। ठाकुर जी कह रहे ने कभी रोक ले, भी बहुत लंबी लाइन है, एक कोई सब उड़ेल दोगे तो बाकी इनको क्या होगा। सुदामा जी को फिर भी समझ में नहीं आई। दूसरी आई, जामवती जी प्रणाम करने आई, तो अब पहली वाली को तो खूब भर भर के दियो, अब दूसरी वाली पे ने कंफ्यूज है गए सुदामा जी के ये कौन है, कोई रिश्तेदार आई होंगी। ठाकुर जी ते पूछी, ठाकुर जी बोले ये भी भाभी हैं। सुदामा जी बोले 2 भाभी? बोले 2 ना, अभी तो गिनती चालू रखो, बस देते जाओ आशीर्वाद, ब्रेक नहीं, बीच में कछु पूछनो नहीं, जो आमे सब भाभी हैं, सबको आशीर्वाद। तो जो आमे सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, चिरंजीवी भव। सुदामा जी देते गए आशीर्वाद। थोड़ी देर बाद सुदामा जी को हाथ थक गए, अब हाथ नहीं उठा रहे, ऐसी सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। नेक फिर और थोड़ी देर बाद और नेक 5-10 पूरी हुई, अब वो आशीर्वाद भी कम है गो, शॉर्ट है गो, अब बोले भव भव भव। बीच में रोक के सुदामा जी बोले नेक रोको, नेक ब्रेक लगाओ। और कन्हैया ते पूछी कान में, भैया अपनी है कि पड़ोस से इकट्ठी कर लायो है। ठाकुर जी बोले ना, ये तो विद सर्टिफिकेट रजिस्ट्री की हमारी है, ये तो कानूनन है, ये सब हमारी है। अच्छा भैया कितनी है, गिनती तो बता दे। बोले 16,108।
सुदामा जी तो वहीं लुढ़क गए। सुदामा जी बोले भैया हम पे ना दियो जाए आशीर्वाद, हम इतनी ने आशीर्वाद देने लगे तो हम जिंदा तो नहीं जाएंगे यहाँ से। क्यों, हम दुबले पतले से बामन, हमारो खानो फानो कछु होवे नहीं है, कमजोरी वैसे आई वही है, इतनी दूर से आ रहे हैं, इनको कैसे आशीर्वाद देंगे। ठाकुर जी बोले देखो आपने करवा दियो अब झगड़े वालों काम, आधीन को तो आशीर्वाद दे दियो, आधीन को नहीं दोगे तो आधी बोलेंगे कि हमारे संग भेदभाव करो। सुदामा जी बोले तो आधीन को अगर हम देंगे तो हम नहीं बचेंगे, तो आप ही बताओ क्या करें। ठाकुर जी बोले चलो एक रास्ता निकालते हैं। एक रास्ता ये है कि हम इनके पति हैं और कहते हैं कि पति पत्नी का पुण्य में आधा आधा भाग होता है, तो आप हमको आशीर्वाद दे दो, हमारे सर पे हाथ धर दो, हमको आशीर्वाद मिला तो समझो सबरी 16,108 को आशीर्वाद मिल गया। सुदामा जी बोले हाँ ये बढ़िया है, आजा आजा तू हमको प्रणाम कर। तो ठाकुर जी ने प्रणाम करा और तब सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। ऐसे भक्त सुदामा के साथ मिलन हुआ ठाकुर जी का अद्भुत।